हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशंस में आप देखिएगा कि महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको समझते हुए पढ़ना पड़ेगा और यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पहले हम लोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी का एक परिचय को देखेंगे। ठीक है, चलिए इनके परिचय को देख लेते हैं। तो नाम, महात्मा गांधी का नाम है, पूरा नाम देखा जाए तो मोहन दास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है महात्मा गांधी का। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, मृत्यु हुई इनकी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। स्थान है पोरबंदर गुजरात में, जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। विवाह इनकी देखी जाए तो 1833 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनकी विवाह कर दी गई थी 1833 ईस्वी में। पुत्र है हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, पुत्र है हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। प्रमुख शिष्य देखी जाए तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड था। ठीक है, आगे देखते हैं। कानूनी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान जो किए थे 1888 ईस्वी में मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए थे, यानी कि अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पद 1899 ईस्वी में। ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। केसर और हिंद की उपाधि जो देखिए है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। अगला है हमारा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का जो पहला प्रयोग है वह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा पॉइंट्स, जीवन पहली बार जेल गए, मतलब जीवन पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता जो 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे तो 1915 ईस्वी में किए थे। अगला है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव, कर्नाटक से। ठीक है, आत्मकथा सत्य के साथ मेरी प्रयोग 1925 ईस्वी में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा, महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी।
अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। प्रमुख पुस्तकें थे सत्य के साथ मेरी प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और है अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक जीवन दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रमुख समाचार पत्र को देखते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी में, राजकोट। दूसरा है इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, और तीसरा है समाचार पत्र यंग इंडिया 1909 ईस्वी और हरिजन 1932 ईस्वी। तो देखिए, यंग इंडिया की बात आएगी तो हो जाएंगे गांधी जी, और वहीं न्यू इंडिया की बात आएगी, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में न्यू इंडिया की बात होगी तो हो जाएगी एनी बेसेंट, क्योंकि न्यू इंडिया के संस्थापक जो एनी बेसेंट है। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट का जो होम रूल है सितंबर 1900 शुरू में किए थे, उसी में पढ़े थे हम लोग। समाचार पत्र जो है इनका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। तो एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है, तो न्यू इंडिया, एनी बेसेंट और यंग इंडिया की बात की जाएगी तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं यंग इंडिया और न्यू इंडिया में, क्योंकि थोड़ा सा का डिफरेंस है और दोनों समाचार पत्र ही हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया गांधी जी। ठीक है, अगला है यंग इंडिया जो है जो 1919 में, और हरिजन जो है जो 1932 में किए थे। अब आगे देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां को देखते हैं। ठीक है, उपाधि, संबोधनकर्ता और समय। ठीक है, तो देखते हैं केसरी हिंद की उपाधि जो है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को मिली थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट, यह भी प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान भंगी शिरोमणि। अगला है कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। आगे देखते हैं सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा। अगला है आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। आगे देखते हैं हम लोग मंगल बाबा, कबायलियों द्वारा इनको मंगल बाबा की उपाधि दी गई थी। बापू, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू की से संबोधित किया गया था महात्मा गांधी को। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा देशद्रोही फकीर कहा गया था महात्मा गांधी को। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि देशद्रोही फकीर शब्द कहकर कि किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी को, तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता जो है जो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था कह के विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर, यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछता है कि अर्धनग्न फकीर किसको कहा गया था, तो महात्मा गांधी को। और किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। और नेक्स्ट है महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वाईकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध,
त्रावणकोर कोर केरल में चलाया गया था। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वायकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और जो नेक्स्ट बच गया है महात्मा गांधी से रिलेटेड, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा करवा दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।